त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए सांवरिया सेठ की सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बालाजी महाराज की। हरि कथा प्रारंभ होते ही सुनो वीर हनुमान, आसन अपनी आइए तेज पुंज बलिहान। आइए सभी से निवेदन प्रभु के दरबार में 2 मिनट हरि कीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम नाम बोलो मन हरे राम, हरे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। हरे भीतर भजन बिना, हरे भीतर है दिन भजन बिना रे। ओ भजन बिना तो जीना मना रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। प्रेम से बोलो मन भाव से बोलो रे। प्रेम से बोलो मन भाव से बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम
सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए बोलिए सांवरिया सेठ की जय। 3 दिवसीय नानीबाई के मायरे में कुछ भक्तों द्वारा दान राशि आई है। भूतेश्वर महिला मंडल की ओर से नानीबाई के मायरे में 1100 रुपये सप्रेम भेंट हुए। बहुत बहुत साधुवाद। और भी कोई मानव भक्तगण इस कथा में अपनी ओर से जो भी दान राशि देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। यह आपका अपना कार्यक्रम है। कल की कथा जो अपन ने सुनी थी, नरसिंह भगवान नानीबाई का मायरा ले जाते हैं नगर अंजार। रास्ते में गाड़ी खराब होती है। सांवरा सेठ से करुणा पुकार करते, केदार का राग गाते हैं। तुरंत स्वयं ठाकुर जी आधी रात को नींद में से उठकर स्वयं नरसिंह भगवान के पास आते हैं, उनकी गाड़ी ठीक करते हैं और गाड़ी सीधी कहाँ पहुंचाते हैं? नानीबाई के ससुराल नगर अंजार। सूरदास जी, ज्ञानदास जी और सारे सूर्यासारी गाड़ी में बैठकर झूमकर नाचकर नानीबाई का बात भरने के लिए नगर अंजार में गाड़ी में बैठकर आते हैं। और ठाकुर जी स्वयं बालक का भेष बनाकर नरसिंह जी के पास आते हैं। गाड़ी सुधार कर तुरंत गाड़ी 2 मिनट के अंदर सुबह होते ही गाड़ी नानीबाई के ससुराल नगर अंजार में पहुंच जाती है। जिस प्रकार ठाकुर जी नरसिंह जी से कहते हैं कि भैया मैं तुम्हारी गाड़ी सुधारी, इसकी दक्षिणा तो मुझे दे दो। तो नरसिंह जी कहते हैं कि देख भैया, पैसा दक्षिणा होती, मेरे पास पैसा होता तो टूटोड़ी गाड़ी में क्यों आता? नई गाड़ी खरीद कर किराए से नहीं आ जाते। पैसे तो हमारे पास है नहीं, हम कहां से दें? तो कृष्ण भगवान बोले देखो भैया, मैंने पहले ही बोला था आपको, मैं जात का खाती हूं, कृष्णा मेरा नाम और मजदूरी करना मेरा धंधा है। जिस प्रकार मैंने तुम्हारी गाड़ी सुधारी है, आप मुझे दक्षिणा तो मुझे देनी पड़ेगी। नरसिंह भगवान उदास हो जाते हैं, सभी मित्र लोग उदास हो जाते हैं और ठाकुर जी की दया आती है। ठाकुर जी कहते हैं कि भैया उदास क्यों हो? नरसिंह जी बोले देख भैया, हमारे पास तो कुछ है नहीं देने को, अगर पैसे नहीं दूं, दक्षिणा नहीं दूं तो वापस गाड़ी तोड़ दो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि देख भैया, गाड़ी तो तोड़ू तो नहीं, पर कुछ न कुछ मजदूरी तो देना पड़ेगी। नरसिंह जी बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं तुम्हें देने के लिए, अब देख लो क्या करना है। ठाकुर जी कहते हैं देख नरसिंह जी, मुझे दक्षिणा में पैसा कोई नहीं चाहिए, मुझे एक ठाकुर जी का बहुत ही प्यारा भजन सुना दो, वही मेरी दक्षिणा है, इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब नरसिंह जी जो है, ठाकुर जी नरसिंह जी को कहते हैं देखो नरसिंह जी, आप आधी रात को चलकर आए, थक गए हैं, ऐसी करो आप जो गाड़ी पर बैठकर जो गाड़ी चला रहे हो, बैलगाड़ी, आप पीछे आराम करो और मैं जोड़े के ऊपर बैठकर आपकी गाड़ी हाँकता हूं, आपके पैर दबाता हूं और आपके मीठे मीठे भजन ठाकुर जी आपको सुनाता।
ठाकुर जी ने कहा तू पीछे आराम कर, भजन गा, तेरे ठाकुर का मेरे को भजन सुना और तेरे जोड़े के ऊपर बैठकर मैं गाड़ी तेरी हाँकता हूँ। और किस प्रकार नरसिंह जी और ठाकुर जी भजन के माध्यम से आपस में बातचीत करते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं कि देख नरसिंह तेरी गाड़ी में चलाता हूँ। अब ठाकुर जी ने कहा नरसिंह जी क्या कि हे नरसिंह, अरे जोड़े ऊपर बैठ हाँक सो में नारा, घर जो आराम, अरे गणी चाहर के तड़के थाने पहुंचा देऊ रे अंजा, अरे रे 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 पहुंचा देऊ रे अंजा, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजा, गाड़ी में बिठा ले गाया, जानो से नगर अंजा। गाड़ी तो सुधार दी, नरसिंह जी भजन गा रहे, ठाकुर जी ने गाड़ी तो सुधार दी। अब नरसिंह जी विचार कर रहे कि इसने इस गाड़ी में ऐसा क्या किया, क्योंकि जो टूटी हुई गाड़ी थी वो पूरी विमान हवाई जहाज का रूप ले लिया। और नरसिंह जी मन में विचार कर रहे और कह रहे क्या कि देख सूरदास, देख ज्ञानदास, इस कृष्ण खाती ने ऐसा क्या किया जो हमारी गाड़ी विमान के रूप में उड़ने लगी। और नरसिंह जी कहने लगे सूरदास, अरे जोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, अरे जोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, जोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद शाम धनी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद शाम बनी, अरे जोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, जोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद शाम धनी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद शाम बनी, अरे पूजा सारी पीठ कपड़ा सुन तो रे मोटिया, अरे अरे सुन तो रे मोटिया, गाड़ी में बैठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजा, गाड़ी में बिठा ले गाया, जानो से नगर अंजा। अरे बड़ी दूर सुनो सारी डोली के लाल, अरे लड़का डोली के लाल, गाड़ी में बिठा ले रे भाया, जानो है नगर अंजा, गाड़ी में बिठा ले रे भाया, जानो है नगर अंजा। ओ साया सेठ की, ओ सावन प्यारे की। अब भक्तों अठिने सुबह सुबह सूरज उगता ही नरसिंह जी और ठाकुर जी सब कहाँ पहुंच गए, नगर अंजार, नानी बाई के ससुराल। कि सूरज केरे उगने पहुंचे नगर अंजार, हाथ बाट सब उंगलियां खुलिया सकल बाजा। ठाकुर जी के लिए नरसिंह जी थारा सूर्या साई ने उठाओ, सुबह बीती है और ठाकुर नगर अंजार गांव आग्यो। अब कटे उतरनो है, वटे था का मैरा का सामान खाली करो और मैं
आज्ञा दो जो मैं हमारे घरे जाऊं। नरसिंह जी के जावे थे कही क्यों तो कि नानी भाई को बात देखवा चालूंगा और पूर्ण पावलो थाली में गालूंगा। नरसिंह जी कह कट जावे। ठाकुर जी के वे देखो हमारे लोगों ने आधी रात में छोड़ना आयो नहीं जाऊं तो घर लड़े झगड़ा हो जावे। अन्य वास्ते थारे पूर्ण पावला को टाइम हो जावे और मन याद करके मैं तुरंत तेरे पास चला आऊंगा। ठाकुर जी अपने दाम पधारे। इधर जोशी जी नरसिंह जी आपस में गाड़ी खड़ी खड़ी थोड़े गाड़ी से उतरने के बाद कोकिला जी महाराज जो श्री रंग जी के जोशी जी थे, कोकिला जी महाराज जी ने नरसिंह जी को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि इतना गरीब आदमी भीख मांग मांग कर पेट भरता है, रहने के लिए घर नहीं, ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, फिर भी इतना मायरा लिखा तो गाड़ी में लेके आ गया। भले कई दिन आया आए गांव के अंदर तो लगा है ना कि हाँ मायरा लेके आ गए हैं। जैसे ही कोकिला जी महाराज ने जोशी जी ने कोकिला जी महाराज ने नरसिंह जी को देखा और दौड़कर अपने महाराज श्री रंग जी के पास गए। कौन? कोकिला जी महाराज के जोशी दौड़ियो कोकिलियो गयो सगारे गे ब्याई आया गोर वे मोहे बधाई दे कि महाराज आपके जो ब्याई जी है श्री रंग जी, वो मायरो जो आपने लिखो वो सब ले और गाड़ी भर आपने गांव में आ गया है। तो श्री रंग जी कह रहा तो मायरो लिखो तो भी आ गया कि हाँ खाली हाथ थोड़ी आया, गाड़ी लाया, गाड़ी ने मायरा में भर पूरी पेक गाड़ी भर के मायरो लेकर आया है। अच्छा जोशी जी सेठ जी से बोले देखो सेठ जी अब भांगा ब्याई जी मायरो लेकर आया, अब मैंने बधाई दो, मैं आपके लिए शुभ समाचार लेके आया हूँ, मुझको बधाई चाहिए। श्री रंग जी ने एक चांदी का सिक्का निकाला जोशी जी को दिया, जोशी जी को दिया और बोला ये लो तुम्हारी बधाई, तुम शुभ समाचार लेके आए हैं। अब जोशी जी वापस दौड़ते दौड़ते कहाँ गए? नानी भाई की सासू जी के पास। अब नानी भाई की सासू जी ननद देरानी जेठानी और नारायणों और दादी सास सब आपस में बैठे और जोशी जी बोले कि भाई जी नरसिंह जी मायरो लेकर आया। नानी भाई की सास के बड़ी मोड़िया ने बुलायो नहीं बुलायो तो भी आगे जोशी जी कह रहा कि खाली हाथ थोड़ी आया, मायरो लिखो आप तो मायरो लेन आया है, खाली हाथ तो भी आया। अब नरसिंह जी कह रहा कि भैया आप आ तो गया पर आपने रेवा की व्यवस्था करते हैं कही है, ये आपस में बातचीत कर दिया, वे आपस में जोशी जी से बात कर दिया। अब नानी भाई की सास जोशी जी ने कहे कि देखो जोशी जी मायरो तो लाया पर मायरा में कई लाया। जोशी जी कह रहा कि थे था कि जिंदगी में नहीं देखा होगा ऐसा कपड़ा लेना आया माया। नानी भाई की सास बच्चे कि देखा कि जरिया को थान वान बढ़िया धन दौलत रुपया पैसे लेकर आया, देखा जो जोशी जी मैंने कह रहा है अब मायरा में कोई कपड़ा का टाट तंदुरान ढोलक ले जावे। अब जोशी जी ने श्री रंग जी से भी बधाई का पैसा लिया, दादी सास उधर से भी सबसे बधाई का पैसा लिया। पैसा लेने के बाद अब नानी भाई की दादी सास और सास ने सोचा कि नरसिंह हमारे घर आया है, भले कैसा भी है तो हमारा ब्याई, अगर हम उसको रुकने के लिए जगह नहीं देंगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे। लाज शर्म के मारे उन्होंने क्या किया, गांव के बाहर लकड़ी से बना हुआ घर, बिल्कुल 2-3 साल से सफाई भी नहीं हुई, जाले लग रहे हैं, घर पूरा गंदा हो रहा है, उस घर के अंदर रुकने के लिए बोले।
ठंड पड़ रही, सियाले की रात, बिल्कुल ठंड का समय, जैसे तैसे तो वहां उनको रुकने के लिए बोला। अब ठंड अलग पड़ रही, रुकने की व्यवस्था सही साथ नहीं है, ना ही उनके पास ओढ़ने बिछाने के लिए चादर कपड़ा कुछ भी नहीं है। रात में सूरदास जी ज्ञानदास जी बोले, देखो नरसिंह जी, ठंड घनी बाज रही है, ओढ़वा की व्यवस्था कोनी, ऐसी करो आग लगाकर थोड़ा आग के पास में बैठ जाते हैं तो ठंड से अपने को ठंड थोड़ी कम लगी। तो अब आग कहां से लगाए, तो उन्होंने क्या किया, जो टाफरी लकड़ी की थी वो लकड़ी उतार उतार कर आग लगा ली। अब आग लगा ली, रात में तो आग लगा ली, अब दिन में छत है ही नहीं। सुबह उठे, सुबह उठते ही अब चाय पानी पीना है, खाना खाना है, भोजन करना, नाश्ता वगैरह, अब कहां से करे। नानी भाई के ससुराल वाला तो कोई पूछने आया भी नहीं कि क्या करना है, आपने कुछ खाया कि नहीं खाया, चाय की व्यवस्था है कि नहीं है, क्या करें। थोड़ी देर देखा, दिन होगा, कोई नहीं आया, थोड़ी देर और इंतजार किया, फिर भी कोई नहीं आया। नरसिंह जी, सूरदास जी, ज्ञानदास जी और अनेक प्रकार के सूर्याचारी सबने मन में विचार किया, आपस में बातचीत करी और कहा कि देखो भाइयों, अब भूख इतनी लग रही है कि अब नहीं रहा जाता, तो अपन ऐसी करते हैं कि नगर अंजार में थोड़ा घूम लेते हैं, पेट पूजा कर लेंगे और नानी भाई के मायरे के लिए कुछ सामान अगर अपने को मिला तो थोड़ा बहुत, पैसा तो है नहीं, मांग तुम के काम चला लेंगे, कोई देगा तो लेके आ जाएंगे, नहीं देगा तो पेट पूजा तो करके आए, पेट भरना है, कैसे भी खाना तो खा के आए। अब सूर्याचारी, लंबी लंबी दाढ़ी, मोटे मोटे पेट, महाराजा के समान, और धोती कुर्ते पहने, लंबे लंबे चोटे, और बिल्कुल ऐसे साधु संत ढोलक मंजीरे हाथ में लेकर नगर अंजार में बाजार की ओर निकले और सोचा कि कोई भी खाने को देगा तो अपने पेट भर के भोजन कर लेंगे। जैसे ही गांव के अंदर नगर अंजार में मार्केट के बाजार के अंदर पहुंचे, जैसे ही बाजार में पहुंचे तो गांव के जो बच्चे थे उन्होंने उनको पहली बार देखा, गांव के बच्चे ने उनको पहली बार देखा, और पहली बार देखा तो उनको चिढ़ा रहे कि देखो इनकी लंबी लंबी दाढ़ी, मोटे मोटे पेट, और ये कौन है जो हमारे नगर अंजार में पहली बार आए, हमने तो कभी इनको देखा भी नहीं। और आपस में छोरे छोरी सब बात कर रहे हैं और किस प्रकार से नरसिंह जी और सूर्याचारी सबको चिढ़ा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, अरे लंबी लंबी दाढ़ी चुटी आया। अब मालूम पड़ी कि भैया लोग बात कह रहे थे तुम चिढ़ाओ मत इनको, क्यों ये जो हमारे नगर अंजार के जो महाराज है श्रीरंग जी, उनका ब्याही है नरसिंह जी, नानी भाई का बात लेके आया है, चिढ़ाओ मत। बच्चे को कौन समझावे, बच्चे नहीं माने, और बच्चे उनसे हंसी मजाक करके उनके साथ ठिठोली करते और क्या कहते हैं, अरे लंबी लंबी दाढ़ी टूटी आयो दाढ़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी आयो दाढ़ी, आए गयो नरसिंह रे, बात काही नरसिंह रे।
लंबा लंबा छोटा, पेट वाला मोटा मोटा, पहने ही लंगोटा, और खाए पराया माल, और आपस में भीख मांग कर खाना खा रहे। और गांव वाले कह रहे कि नरसिंह जी तुम श्री राम जी के प्यारे हो, तो कुछ खाने के लिए तुमको नहीं बोला, और खाने के लिए घर से नहीं लाए, क्योंकि हम तो नहीं लाए। तो बच्चे कह रहे अरे ढाला बोला आया आटो नहीं आया, अरे ढाला बोला आया आटो नहीं आया, हमारा जी बात हमारा जी। जोशी विचार किया कि मैंने मेरे महाराज को सबको बोल दिया अनेक प्रकार के तुम्बा ताबी वस्त्र लेके आए हैं, पर जब इनको मालूम पड़ेगी तब मुझे क्या कहेंगे। नानी भाई का जेठ जी बोलिया कि जोशी जी बताओ तो खरी कई लाया है। तो जोशी जी कह दिया कि पोषाकारी जेठ थे तो पूछो ही मती, अरे बड़ा बड़ा तुम्बा तांबी लाया है, बड़ा बड़ा तुम्बा तांबी मतलब तुम्बा तांबी में बड़ा बड़ा सामान लाया है। तो बीबी होशियार कि वास्तव में जो आपने धन दौलत रुपया पैसा लिखा सब नरसिंह जी लेन तो आया होगा। सासू जी बोले और कई लाया कि एक तो लाया बाई कपड़ा हंडी पोट और बाई बंद टोपियां और घर वाला के लंगोट। नानी भाई का सासू जी क्या है कि माँ की बधाई वापस दो, टोपिया लंगोट ये कोई मायरा में लावे कि मैं जो सामान लिखा जरिया का थान मेवा की बोरी रकम दौलत यानी 2 होना का फाटा लिखा, फाटा लाए दो कि 2 फाटा का कई करोगे, एक पे बैठूंगा एक पे मैं लड़ूंगा होना का फाटा कि वाह। अबे चलो कई जिस तरह व्यवस्था करी। नानी भाई का सासू जी कहे कि अब ब्याई जी आपके घरे आया, अब आप ही चार बनाने पूछ तो ले चाय पानी की। अब अटे नानी भाई ने मालूम पड़ी कि हमारा पिताजी आ गया। नानी भाई ने मालूम कि बिल्कुल भिखारी के समान मांगकर पेट भरते पिताजी, फिर भी मारे आया तो है। अब नानी भाई की उम्र इतनी बड़ी हो गई थी कि नानी भाई की पुत्री की उम्र भी 18 से 20 साल हो गई। तब तक नानी भाई ने अपने पिताजी को नहीं देखा। जब नानी भाई का ब्याह हुआ बचपन में, तब से नानी भाई की पुत्री हुई, पुत्री का भी ब्याह बन गया, तब से पिता पुत्री का मिलन नहीं हुआ। इतने बरस निकाल दिए, ना तो नानी भाई ने नरसिंह जी को देखा और ना नरसिंह जी ने नानी भाई को। नानी भाई को जैसे ही मालूम पड़ा हमारा पिताजी आ गया, अपनी 4-5 सहेलियों को इकट्ठा किया और पिताजी से मिलने गई।
पिताजी से मिलने गए। पिताजी से पूछा, पिताजी आप कया हो, कई तकलीफ तो नहीं हुई आया है? नानी भाई ने पिताजी के, बेटी मैं तो ठीक हूँ, तू बता थारा कई हाल चाल? नानी भाई के वे पिताजी बहुत बढ़िया ससुराल है, ससुर देवर जेठ सब अच्छो रखे, जमाई भी प्यार करे, घर परिवार सब बढ़िया है, मने अटे कोई तकलीफ नहीं। नानी भाई ने थोड़ा सा भी नहीं कहा कि मुझे परेशान करते, मारते कूटते और बहुत दुखी रखते हैं आप, इतना बिल्कुल भी नहीं कहा। अगर उस समय नानी भाई कह देती कि मुझे यहाँ लड़ाई झगड़े करते, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ पियर चलूंगी, अगर नानी भाई थोड़ा सा दुख सहन नहीं करती और पियर चली जाती तो नानी भाई की मायरी कथा कहाँ होती? दुख झेला, संकट झेला और जैसे जैसे दुख सुख में अपने ससुराल में रही, स्वयं ठाकुर जी को अपना भाई माना और ठाकुर जी 56 करोड़ का मायरा लेके आए। किसके? नानी। एक माइक है? नानी भाई अपने पिताजी से मिलने आई, थोड़ी देर बैठे, बात विचार किया कि पिताजी क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ रह रहे हो, क्या खा रहे हो? बेटी तू चिंता मत कर, सुबह शाम दिन में 3-4 बार भोजन कर रही हूँ, भगवान का भजन कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मारो सांवरो सेठ मारे साथे। नानी भाई कि सांवरा सेठ करो, थाका सांवरा सेठ थाने कभी दर्शन दिया कि तू चिंता मत कर बेटा, मैं तो हमारा सांवरा का युकायु भजन गाऊंगा। अब नानी भाई नरसिंह जी से मिलकर अपने वापस घर की तरफ जाती है और जैसे ही घर की तरफ जाती है, नानी भाई की सास ननद सब दरवाजे के वहां खड़ी और कह रही, मिले थारा बाप, कई लाया थारा बाप। नानी भाई कहीं नहीं बोली और चुपचाप अपना कमरा में जाके बैठ। नानी भाई कह रहे कि मार तो रोज कोई काम है, सास ससुराल वाला रोज ताना मारे, कहता रहे थे थंगे कहता रही जो मैं तुम्हारा पिताजी से मिल तो आई कि मैं हमारा पिताजी से मिलके आ गई ही। अब वापस नानी भाई अपना काम करने लगी। अब नानी भाई के ससुराल वाले उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं कि तेरा बाप आ गया, हमने बुलाया नहीं बुलाया, इतना पैसा धन दौलत रुपया कोई लिखा है, अगर नहीं आया नहीं लाया तो आया क्या, हमारी क्या समाज में बेइज्जती करेगा। नानी भाई को सहन नहीं होता है। नानी भाई बार बार विचार करती, क्या करूं भगवान, क्या करूं, क्या करूं भगवान, क्या करूं। अब नानी भाई एक कमरे के अंदर जाके सांवरा जी की तस्वीर के सामने जाकर रोती है और उस सांवरा सेठ से कहती, क्या अरे सांवरा बाबल बन्यो रे मारो स्वामी, सारा जूनागढ़ में हुई बदनामी, सांवरा बाबल बन्यो मारो स्वामी, सारा जूनागढ़ में हुई बदनामी।
भगत बसल प्रभु सारे सब गाज दीनी नानी भाई के मान लाल ठाकुर से लाज बोलिए सावरिया हरिओम। सांवरा सेठ की तस्वीर के आगे एक कमरे के अंदर जाकर आंसू निकालती रोती है और कहती है कि मारा सांवरा कि बाप मारो बाबल बन गयो और सारा जूनागढ़ में हुई बदनामी कि मारा सांवरा मेरे पिताजी घर घर जाकर भीख मांग कर पेट भरते हैं। मेरे ससुराल वालों ने निमंत्रण देकर इनको बुलाया और सारे जूनागढ़ में बदनामी करी। अरे सांवरा कोनी रे पियर के माई मेरी माई के मेरे पियर में मेरे माँ नहीं है तो तुम तो मारे मायरो लेकर आवेगा। आज मारे अगर माँ बेटी तो आज जो धन मन देखनो पड़तो। मारा पिताजी ने मारी माँ समझा दी कई मायरा में ले जानो कई करनो। अगर सांवरा मारी माँ बेटी तो आज तुरंत मायरो लेकर आ जाए। सांवरा जी की तस्वीर के आगे खड़ी होकर नानी भाई करुणा पुकार करती। इतने में नानी भाई की जेठानी आती और जेठानी ताना कसती और नानी भाई को कहती क्या कि नानी भाई अरे बाप थारो जोगी बन गयो। अरे बाप थारो जोगी बन गयो संसा का डेरा। ये बाप थारो जोगी बन गयो संसा का डेरा। ये नानी बाई ये नानी बाई ये नानी बाई ठका 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 माता रोबे हर कर देश का डेरा। ये नानी बाई ठका 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 माता रोबे हर कर देश का डेरा। ये नानी बाई ठका 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 मत रोवे ओ करे कर सुखा हेरा। ये नानी बाई ठका 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 मत रोवे ओ करे कर सुखा हेरा। नानी बाई ये नानी बाई ठका 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 मत रोवे ओ करे कर नानी बाई की जगानी कर रही है। नानी बाई से क्या कि हे नानी बाई आज मेरे घर में शादी है, तेरी बेटी की शादी है, शुभ कार्य होने जा रहा है। तू क्यों इस शुभ कार्य को अशुभ कार्य में बदल रही है? यहाँ पे रोक के आंसू मत निकाल।
मुझे मालूम है तेरा बाप नरसी तेरे लिए कुछ नहीं लाएगा। तू ऐसी कर, मैं मेरे पियर वालों से कहती हूँ जो तेरे लिए एक चुंदन और जो भी सामान है मायरे के मेरा पियर वाला लाके तेरे को उड़ा देगा। नानी भाई कहती मैं तो ले नहीं, अगर तेरे पियर वाले से करूँ तो मेरे बाप की बदनामी क्यों करूँ। अतरे में नानी में को जेठ आवे और नानी में का जेठ आके समझाता तो नहीं है और समझाता नहीं है और उल्टा ताना कसता। नानी में क्या कहता है, अरे मांगते फिरे वो होइयो भरे आपलों के, अरे मांगते फिरे वो होइयो भरे आपलों के, अरे हो गई नहीं महायुरो वो बोले महायुरो। अरे भोपाई लाठी माँ ये रोयो बोलो भाई को दे, अरे भोपाई लाठी माँ ये रोयो बोलो भाई को दे, अरे भोपाई लाठी माँ ये रोयो बोलो भाई को दे। अरे भोपाई लाठी माँ ये रोयो बोलो भाई को दे, अरे भोपाई लाठी माँ ये रोयो बोलो भाई को। बोल सामया से लकड़ादार, अरे मार तो फिरे मोड़ियो भले आप पेट, अरे वो कोई लाठी माई बोलियो भाई को जे कि नानी भाई थारो जो बाप है मांग मांग कर पेट भरियो वो भी माई वाला आया। नानी भाई ने गुस्सा आयो कि मारो बाप मंगतो है, मारो बाप भिखारी है, मांग मांग के पेट भरता है, तो तुम क्यों उस भिखारी के मायरे के ऊपर पेट बचा के बैठा हो कि मायरो लागा तो इस कहाँ कहाँ के जाओ हमारा पिताजी मायरो ला मायरो ला मायरो ला। अब नानी भाई तंग होगी, नानी भाई इतना तंग हो गई, अपने सामने अपने पिताजी की बदनामी हो रही, कोई बेटी सहन कर सके। आज एक पिता के सामने पुत्री का अपमान करो वो भी सहन नहीं होता है, तो पुत्री अपने पिता का कैसे अपमान सहन कर सकती है। नानी भाई को गुस्सा आया, नानी भाई फिर अपने पिताजी के पास गई, पिताजी पिताजी सच बताओ थे मायरो लाओ कि नहीं लाओ। नानी भाई गुस्सा में आएगी कि पिताजी थे बताओ मायरो लारिया कि नहीं लारिया। नरसी जी के देख बेटा तू थारे घरे जा मायरो लावाई क्यों, मैं थारा मायरो लाऊंगा स्वयं सांवरा सेठ मायरो भरेगा। नानी भाई केवल सांवरा सेठ मायरो भरेगा, कटे थारा सांवरा सेठ कि तू चिंता मत कर, थारे मायरे के टेम वेगा तो सांवरा सेठ आ जाए। और मान लो मैं सांवरा सेठ का गुण गा रहा हूँ, अगर सांवरा सेठ मायरो भरेगा तो भी मैं आना का गुण गाऊंगा, और सांवरा सेठ मायरो नहीं भी भरेगा तो भी मैं आना का गुण गाऊंगा। नानी भाई कहे कि पूरी भागवत बच्चों ने पानी फेंक दियो, आज हमारे माँ बेटी तो मन यो धन देख लो नहीं पड़ी। आज हमारे माँ बेटी तो सारो मायरा काम हमारे माँ खुद कर देती। पिताजी थे हसी करो थे पाचा अपने जूनागढ़ पर आ जाओ कि कहा कि देखो मैं था कि बदनामी में सहन नहीं कर सकता, थे मायरो नहीं लाया अटे जात समाज बिरादरी में आपकी बदनामी वेगा वो मैं सहन नहीं कर सकूं। पिताजी थे था के वापस आपने जूनागढ़ में चले जाओ, क्योंकि और नानी भाई दौड़ और अपने घर तरफ चली। जैसे ही घर तरफ गई नरसी जी को चिंता हुई कि नानी भाई आज गुस्सा में चलेगी, कटे गलत काम नहीं करे, कूड़ा में पड़ के मर नहीं जावे, या ऐसा कोई ऊंधो सीधो काम नहीं करने जिससे कोई संकोच वाली बात है। अब नानी भाई वापस
अब नानी भाई वापस अपने घर की तरफ जाती और नानी भाई की सास नानी भाई से केरी दरवाजे के पास खड़ी कि बहू तू थारे बाप से मिलके आई? हाँ मिलके आई। तो बोली कहो नी बहू जी थारे बापा जीरी पाप अरे कितना तो लाया थारे दोवर और दाद, ये कितना धन दौलत रुपया पैसा लेकर आया है? क्या लाया है कि सासू जी मारा बाबूजी, सासू जी मारा बापूजी के बकुचा होता तो टूटोड़ी टापरी में टपड़ा कहाँ देता? कि आज हमारा पिताजी के पास धन दौलत रुपया पैसा होता तो थे बनाना कोई टूटोड़ी टापड़ी में टापड़ा कहाँ देता? बनाना वहां कौन रोकते आप? उनको भी अच्छी जगह धर्मशाला वगैरह में रोकते आप। अब नानी भाई ने विचार करे, नानी भाई कहे कि बाप जी ने देख मुँह तो हरी ने भरी, अरे मायरो नहीं लाया मारे आया तो खरी, भली मायरो नहीं लाया मारे आया तो सरी कि बाबा जी ने देख मुँह तो हरी ने भरी, अरे मायरो नहीं लाया मारे आया तो सरी। अरे बूढ़ा भला सासू जी थे था के केवता रिजो और मारा बूढ़ा बाबू जी थे जीवता रिजो के पिताजी थे था के जीता रिजो और जो कहीं भी माने ससुराल वगैरह केरिया मने वन को कहीं भी फर्क नहीं पड़े। अब नानी भाई का ससुराल वाला नानी भाई ने लड़ाई झगड़ों करे, परेशान करे। अरे आया तो दर्शन पाया मेल दोबारा, राम जी आया तो दर्शन पाया मेल दोबारा, ब्याई जी ने देखा मैं तो लाला जी मरा। कि ब्याई नानी भाई का सासू जी गिरा कि आया तो कई बात नहीं पर आज अणाने बिरादरी के अंदर बुलाऊंगा तो लाज शर्म से मर जाएंगे। क्यों? ना तो उनके ओढ़ने के लिए ठीक ठाक कपड़े हैं और ना ही खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्थित चीज। फिर क्यों नानी भाई केवे के फिर क्यों मायरो मायरो कर रहा हूं? हमारा पिताजी मांगता है, मांग मांग के पेट भर जाए तो ते कहां उस मंगतोड़े के ऊपर आस लगा के बैठे हो? नानी भाई की ननद बोली भाभी मती करो रीस, थारे तो शरीर की दिल में लाऊं पूरी 20। नानी भाई की ननद कह रही नानी भाई ने कि नानी भाई मारी माँ के ऊपर रीस मत करो, मैं जाऊं तो थारा हर की पूरी 20 भाभिया लान खड़ी कर दूं। नानी भाई के 20 लान खड़ी करे, 1 लान तो बता। नानी भाई परेशान हो गई। नानी भाई को लड़ने के लिए सास ननद देरानी जेठानी देवर और दादा सास भाभी केवे कि मनी कही केवा दो, मनी कही केवा दो। नानी भाई कही अतरा कोई कम पड़ रहा है केवा वाले तो था की भी कई मन में विचार आ रहे हो था भी कह दो। अब नानी भाई ननद को कहती है कि मासू तो नंदन भाई काही ना लड़ो, अरे माने मारे बाप जी भावे और थे था के कुआं में पड़ो। मारा तो पिताजी आ गया, हमारा कष्ट नहीं छायो, सब कुछ बढ़िया व्यवस्थित है, था कहीं भी करो। पुत्री तो दौड़ पिता कने ही गई, अरे मारे मारा बाबा जी वहां मोड़िया की कही कि पिताजी थाने मारा ससुराल वाला मोड़िया की छोरी कह रहा है। तो नरसिंह जी कह रहा कि बेटा कह रहा तो क्या बात है, वे मारो मोड़ियो के मारो मान बढ़ा रहा है, तू चिंता मत कर, तू थारे घरे जा। और ठाकुर जी ने अरदास लगा कि मारे मायरो लेना आपने पदार्थ। नरसिंह जी के अशिका नानी तू थारे घरे जा और थारा जेठ जी ने कीजे कि एक मायरा को कागज और दे दो। नानी भाई केवे पिताजी थे भी कशी बात ना करो कि कई हुए कि एक मायरा को कागज थाने दियो, वो तो था टेम पे भरी हुई। अब दूसरो मायरा को कागज दे कई साबित करना चाहो। नरसिंह जी के तू जा तो खरी, थारा जेठ जी पे था ससुर जी के पास जा और एक मायरा को कागज और ले।
नानी भाई गई जेठ जी के पास गई, जेठ जी हाँ बोल, हमारा पिताजी आ गया और वहां एक मायरा को कागज और मंगाए। नानी भाई कहेगा, जेठ जी कहेगा कि एक मायरा को कागज और मंगायो, थारा पिताजी ने अत्रो एक कागज में मायरो लिखो वो तो भर नहीं पाया, फिर गिरा एक और मायरो को कागज दे दो। नानी भाई के एक और कागज लिया, लिखा और नरसिंह जी के पास गई। जैसे ही नरसिंह जी के पास गई, नानी भाई कह रही लो पिताजी यो कागज, अब बताओ आप मायरो भरो कि नहीं भरो। नानी भाई का पिताजी के देख नानी मैं थने कतरी बार क्यों कि मारो सिरजनहार मायरो भरेगा। नानी भाई के सिरजनहार कर रहा हूं, कटे है थारो सिरजनहार। कदी टेम पे आवे, महाभारत में द्रौपदी ने भरी सभा के बीच लाकर फटकी साड़ी खींची, साड़ी खींचता लास्ट में आयो है द्रौपदी की बेइज्जती वेगी, सब कुछ वेगी, बच्चे लास्ट में आयो तो लास्ट में बचे गए काम, पहले ही आ जा तो द्रौपदी की फजी तो नहीं वेती। दूध वालों कभी समय पे आवे, अगर कोई आदमी समय पे आ जा तो काम का रोना ही नहीं पड़े आप। अब नानी भाई गुस्सा करी और गुस्सा में नरसिंह जी ने अनाप शनाप कहवा लगी और नरसिंह जी ने कहा कि देखो पिताजी अब थे बताओ कि मायरो भरो। नानी भाई का पिताजी फिर कागज लियो और कागज लेने फिर हमारा सांवरा जी के चरणों में मिला कि हमारा सांवरा तू जाने और थारो काम जाने। फिर भविष्यवाणी हुई, नरसिंह तू चिंता मत कर मैं थारे साथ। फिर नरसिंह जी ने और विश्वास हुई क्यों। अब नरसिंह जी नानी भाई ने कहे कि तू थारे घरे जा थारा सास ससुर ने कीजिए कि मैं मायरो लेकर आऊंगा। अब नानी भाई कहती पिताजी को, देखो पिताजी अरे थे तो के वो नी बाबा जी, अरे थे तो के वो नी बाबा जी साची, थारो सावरियो कद आजी। तो जवानी बाबा जी साची, थारो सावरियो कद आजी। थारो सावरियो कद आसी, थारो सावरियो कद आसी, थारो सावरियो कद थारो सावरियो कद आसी। बोनी बाबा जी साची, और 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 सावरियो कद आसी। नानी भाई ने मेरी नरसिंह ने क्या कि वो नहीं आएगा, वो
से कि तू ऊपर बैठ कर देख सकता है कि जरा मेरा भाई वहां से आ रहा है क्या? जरा देख के मुझे बता दे, मेरा भाई वहां से आ रहा है क्या? कद आसी नानी भाई कहे वो तो द्वारा प्रति को राजा है, नहीं आएगा। ब्रश नारी छोड़ यशोदा मैया। अरे पिताजी 16,108 रानी को छोड़ के क्या वो तुमको लगता है यहाँ पे आएगा? नरसिंह जी कहे कि देख नानी, मने मारा सांवरा पे पूरो भरोसो है, मने पूरो भरोसो है मारो सांवरो आवेगा। नानी भाई कह रही कि थाने तो था के सांवरा पे भरोसो है और मने थारे सांवरा पे भरोसो मनी मैं क्यों कि नहीं आ गया। नरसिंह जी कहे आगा तो भी वहां का भजन गाऊंगा, नहीं आगा तो भी वहां का भजन गाऊंगा। अब नरसिंह जी ने गुस्सा आयो। नरसिंह जी में नानी भाई ने कहे देख नानी, अरे आसी 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 मारो राहरी हो आसी आसी मदरो मदरो सुहासी बोलिए सांवरिया सेठ की। नरसिंह जी कह रहे आएगा, बैंड बाजे ढोल रथ झांझर रथ लेके आएगा और तेरा मायरा भरने के लिए आएगा। नरसिंह जी बोले कि मुझे मेरे सांवरे पे पूरा भरोसा है, वो जरूर आएगा। कि बेटा आती तो आ जाओ सी, नहीं तो हो चुकी बात, भाई जाओ मऊल छू मत गमाओ रात। मेरा सांवरा आ जाएगा, तू तेरे महल में जा, रात मत खोटी कर, तू थारे जा घरे जा और आराम कर। नानी भाई कहे पिताजी पूरब का जन्म का कोई प्रकटाचे पाप आज मने थारे सलीका मिलिया है बाप। कि पूर्व जन्म का कहीं ऐसा पाप प्रकटा होगा तो था के हरि का मने बाप मिलिया है। आज हमारे माँ बेटी तो मने अतरो कहीं करना ही नहीं पड़तो, मैं चट आ और पियर के में आ जाती और हमारे मन में जो दुख है हमारी माँ ने सुना दे तो खरी। पिताजी कहे
देख बेटा तू चिंता मत कर, मैं थारा सब कुछ काम करूंगा, सब करूंगा, मायरो वायरो सब करूंगा। नानी भाई फिर अपने घरे जावे, फिर सास ससुर देवर जेठ केवे नाच कूद कर मोड़ियो भरे आपनो पेट, मायरो कांसी लाई रही बोलियो भाई को जेठ। नानी भाई केवे मारो जेठ मांग कर पेट भर रही हो, भिखारी आदमी है था वाली भिखारी के ऊपर कहाँ आस लगा के बैठा हो, मना कर दो मारा मायरो ना चाह तुम्हारा पिताजी की टेंशन कम हो जाओ। अतरा में जो नानी में तो देवर थो जजक नारायण बोलियो बचन करो रीत, नरसी बल भाव सो तुलसी विश्वादीस। नानी भाई की नारायण बोलो नानी भाई रीस मत करो। पहली बात तो तारो पिताजी मारो लेना आयो कोनी तो आयो कहीं लेवा, नानी भाई के में बुलायो तो आयो, कोई जबरदस्ती नहीं आयो। जहाँ अगर पत्रिका नहीं भेजता हमारा पिताजी आता ही कोनी। अब तक पत्रिका भेजी है थाने कहीं यकीन है कि हमारा पिताजी मायरो नहीं लाया, कहीं न कहीं तो लाया था कि मायरा को समझेगा घंटे में बात कराना। अब नरसिंह जी चिंता मुक्त हो गया। नरसिंह जी ने पत्रिका ली और सांवड़ा जी के चरणों में रखी और नरसिंह जी बिल्कुल चिंता मुक्त हो गया और कह रहा कि ऊपर नाम मांडो जिनको मायरो भरसी और नीचे नाम मांडो जिनको भजन कर, कि जन को नाम ऊपर ही ऊपर लिखो वो भरेगा मायरो, और जन को नाम नीचे ही नीचे लिखो वो तो प्रभु का भजन करेगा। पत्रिका के ऊपर लिखा आपी श्री गणेशाय नमः, तो नरसिंह रंग जी लिखो श्याम सुंदर सहाय छे, और नीचे नीचे लिखो नरसिंह जी के लिए। नरसिंह जी के पत्रिका पढ़ने का ढंग अलग, ऊपर कहीं लिखो बांस लेता, नीचे कहीं लिखो बांस लेता, बीच में कहीं लिखो सपाट भरता के ऊपर नाम मांडो जिनको मायरो भरसी और नीचे नाम लिखो जिनको भजन कर। नानी भाई का सास ससुर के वे ब्याई जी आया तो आप ही चाय पानी को भी नहीं पूछो। अबे कहीं न कहीं तो उन्होंने चाय पानी की तो पूछ लेवा, एक फूटो मटको जान रखियो बड़ा रखियो और समाज वाला बिरादरी को खानो भेजो कि ऐसे करो जाओ बड़े नरसिंह ने बुला के जाओ तो भोजन कर लेगा। मेरा समाज वाला क्या कहा कि ब्याई आई ना भोजन करवा नहीं बुलायो। पूरा समाज के पांडाल में एक तरफ लगे समाज वाला की पंगत और एक पंगत में बैठा है खाली एकला नरसिंह जी। समाज वाला जो खानो खाया 56 प्रकार का भोजन, गुलाब जामुन रसगुल्ला अलग अलग तरह का 56 प्रकार का भोजन समाज वाला जिमरिया। और नरसिंह जी के कई में यो 10-15 दिन पुरानी बासी खिचड़ी कणके रखियो नरसिंह जी के अत्रो अपमान। नरसिंह जी के सामने कहते हैं कि अपने सामने जो भोजन आ जाए पहले प्रभु का नाम लो, हे प्रभु आइए भोग लगाइए, उसके बाद अपने को ग्रहण करना चाहिए। नरसिंह जी की थाली के सामने 10-15 दिन पुरानी बासी खिचड़ी आई। नरसिंह जी ने ध्यान लगाया और कहा एक तुलसी का पत्ता लिया और उस खिचड़ी में डाला और कहा जल तुलसी अर्पण करी आरोग्य बलवीर, गर्म हो गई खिचड़ी और चावल हो गया खीर। बोल सांवरिया सेठ की। नरसिंह जी ने तुलसी का पत्ता अर्पण किया, अपनों आप जो बासी खिचड़ी सी गर्म हो गई और चावल का खीर बन गया। साग पात सब सुआ पापड़ और चित्तौर सरसा बोट भोजन मोहा अरोध्या है रणछोड़। सांवरिया सेठ आया और भगवान के नरसिंह जी के गर्म खिचड़ी और खीर की व्यवस्था जैसे कैसे भोजन की व्यवस्था हो गई। भोजन करा, भोजन करने के बाद नरसिंह जी ने नानी भाई की सासू जी को बोला बयान जी साहब अगर सुबह मायरा भरने की तैयारी है, अगर हमारे 4-5 जनों के नहाने की व्यवस्था हो जाती तो बड़ी कृपा होती। ठंड पड़ रही है, थोड़ा गर्म पानी थोड़ा गर्म पानी मिल जाए तो अच्छी बात है। अब नानी भाई की सासू जी ने गर्म पानी करा, इतना उबाल के गर्म पानी करा कि उंगली डालो तो उंगली चल जाए। तो म्हणते नाम है किस तरह ठाकुर जी ऊपर से देख रहे हैं, नरसिंह जी विचार कर रहे हैं। नरसिंह जी नहाने के लिए गए, नरसिंह जी विचार कर रहे हैं कि हे मेरे सांवरा सेठ, सच्चे मन हृदय से मैंने तेरी पूजा करी तो इसी समय अमृत की वर्षा करते ठंडे पानी की। जैसे ही नरसिंह जी ने इंद्र भगवान को पुकारा, ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी ने इंद्र भगवान से कहा वो ठंडे ठंडे जल की बरसात होने लगी। बोल सांवरिया सेठ की। इधर ठंडे ठंडे जल की बरसात होने लगी। समाज वाले लोग भाग सब जिमरे, पत्तल में पानी गिर गया।
आटा, मैदा, गुलाब जामुन, रसगुल्ले सब पानी में तैर रहे हैं, सब पानी में तैर रहे। इतना पानी हो गया, उसमें से एक लड़की पानी में डूब के मर गई। जैसे लड़की पानी में डूब के मरी, नरसिंह जी को मालूम पड़ी कि नानी भाई के यहाँ पर एक लड़की का देहांत हो गया है, पानी में डूब के मर गई। सांवरा जी से नरसिंह जी ने करुणा पुकार करी, मेरे ठाकुर जी आज सच्चे मन हृदय से मैं तेरी पूजा करता हूँ, इसी समय इस लड़की को जीवित करना है, नहीं तो मेरी बेटी की बदनामी होगी कि नानी भाई का पिताजी नरसिंह यहाँ मायरा भरने आया, पानी की बरसात हुई और यहाँ पुत्री का देहांत हो गया। ठाकुर जी ने ऐसा कुछ छड़ी घुमाई और तुरंत उस बच्ची को जीवित किया। बोल सांवरिया सेठ की। अब नरसिंह जी अपने वापिस घर गए। नानी भाई अपने मटका उठाया और रोज की तरह पानी लेने के लिए सरवरी की पार पे जाती है। सरवरी की पार पे जाती है नानी भाई, मटका उठाया, पानी भरती और ऊपर चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है। उस बाउंड्री के वहां पर उधर देखने के लिए ऊपर नीचे होके देखना पड़ता है, ऊपर नीचे। नानी भाई थोड़ी बैठ गई, बैठने के बाद अरदास कर दी कि हमारा सांवरा सेठ को बोल रही है, प्रभु हमारा सांवरिया कि मेरी कोई नहीं सुन रहा है, मेरे दिल की पुकार किसको सुनाऊं? हे हमारा सांवरा, हमारा दिल की पुकार मैं किसको सुनाऊं? कोई भी नहीं सुन रहा है, मैं तेरे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी करुणा पुकार। और नानी भाई कहती सांवरा से, है हमारा सांवरा, अरे कोई ना सुने मारी कीने ने सुना,
चुनरी उड़ावे माया रे दिल गुण हिमरे लगावे मीरा बिना चुनरी उड़ावे काल जो भाग्य जाने काल जो भाग्य जाने की सुनाओ न सुने यारी की सुनाओ गावे गली वाली हंसी उड़ावे बोयारी जाई थारे सगरा बतावे गावे गली हंसी उड़ावे बोयारी जाई थारे सगरा बतावे निर्धन किया बेटी निर्धन किया बेटी निर्गुण बतावे तो सुने जब भी जल्दी कोई हिमरे तीर मारी हिमरे तीर मारी तीर सुनाओ ओरे सुने वाली तीर सुनाओ ओरे सुने वाली तीर सुनाओ सब दुख मिटाओ सब दुख मिटाओ तू सारी राती अलग जगह पल खोया ना करिए बेबी को आओ भाई तू याद करिए बेबी आओ भाई तू याद करिए सब दुख मिटाओ सब दुख मिटाओ तू सारी राती अलग जगह पल खोया ना करिए बेबी को आओ भाई तू याद करिए बेबी आओ भाई तू याद करिए बोलिए सावरिया सेठ बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब नानी भाई कहती कि कोई ना सुने हमारी किरने सुनाऊं कि अनि जो सरवरी के पार पे मुंह दीवार के ऊपर चढ़ किस तरह देखूं कि कोई आ रही हो कि नहीं आ रही। अब राधा कृष्ण बने हैं नाय मायरे के लिए, अब मायरे की तैयारी होगी। तो जो भी है आपके कृष्ण भगवान तैयार हैं झांकी के लिए। हाँ 2 मिनट भैया कुछ बोल रहे हैं। हमारे बीच में मुकेश जी पोरवाल इंदिरानगर से जो आए हैं हमारे बीच में, तो उनका स्वागत के लिए महिला मंडल से बोलूँगा कि आप उनका स्वागत कर दें। सभी जने जितनी महिला मंडल सब जने जाके स्वागत कर कि नानी बाई वो भी सरवरी पार वो भी चढ़े और नीचे उतरे। नानी बाई केवे
एक पेड़ का ऊपर एक तोता बैठा था। तोते को कहते हैं सोटिया। नानी भाई उस तोते से कह रही है कि तोता है सोटिया, तुम हमारे धर्म को वीर है, देख झुलनिए ने आव तो कि तुम ऊपर बैठकर देख सकता है कि जरा मेरा भाई वहां से आ रहा है क्या, कि थोड़ा देख के मुझे बता दे मेरा भाई वहां से आ रहा है या नहीं आ रहा है। सुवटिया बोला, तोता बोलता नानी भाई से कि हे बहन, अरे जीनी जीनी उड़े रे गुलाल, अरे जीनी जीनी उड़े रे गुलाल। उस समय रथ जोर से चलता था, रेत उड़ती थी, बालू रेत, गुलाल मतलब बालू रेत उड़ रही है कि जीनी जीनी उड़े रे गुलाल, जल के जूनागढ़ रे मार्ग पे। अब ठाकुर जी किस रास्ते से आ रहे हैं? नरसिंह जी के गांव से, जूनागढ़ से। नानी भाई सुबह सुकेवे कि अरे भाया, रथ में बैठा है तो बता तो खरी, उस रथ में कौन बैठा? सुवटे कह रहा, देख बेन, एक झीनी झीनी गुलाल उड़ रहा है, रथ आ रहा है। अब उस रथ में नानी भाई कह रही, उस रथ में है कौन? अरे रथ में बैठा श्री गोपाल, रूप निहारो रानी छोड़ी को। अब नानी भाई देर रथ के कने गई, ठाकुर जी रुक्मणी जी से गले मिले। नानी भाई कहे, अब देर मत कर मारा बीरा, मारा घर वाला मन खूब सुनायो। ठाकुर जी कहे, तू थारा मन में संकोच मत कर, नरसिंह जी लेना। अरे नानी भाई कहे, अब तो नानी भाई को बीरो आई, नानी भाई ने तो पूरी आस होगी कि मारो मायरो अबे बरा जागा। अब नानी भाई मन में अति प्रसन्न हुई और नानी भाई मन मन में कहे, अरे नानी बाई उमंगहिया सुन रस की बात, अरे जल भरती छान के अब अन छान्यो ले आए। नानी भाई का बीरा आ गया है। रोज तो नानी भाई जल छान कर भर कर लेकर आती और आज अनछानियों ले आई। रोज तो नानी भाई जल छान कर ले जाती और आज तो खुशी के मारे अनछानियों जल भर के ले आई। अब माने कई केवे कि कई बताऊं, अब तो भाई आ गया, भैया पावर आ गया, भाई आ गया। अब तो बात ऐसी है कि माल रुपया पैसा बोझा के साथ लेकर आयो है। जो नानी भाई की जो परिवार वाले भी देखने लगे क्या हुआ, इधर ठाकुर जी से रुक्मणी जी ने कहा कि देखो मायरा लेके तो आप जा रहे हो, पर हम भी साथ में चलेंगे, हम भी साथ में चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो थे मायरा में कहीं जाओ। नानी रुक्मणी जी कहती कृष्ण भगवान से कि प्रभु तुम मायरे में क्या जानते हो, जिंदे मामा सगे मामा को तो मार दिया है, तुम्हारा कभी मायरा आता तो मालूम पड़ती। अब हम ऐसे करते हैं कि हम भी मायरे में चलें। तो ठाकुर जी कहते तुम एक जने के चलने से क्या होगा? तो नानी भाई कह रही कि ब्याह तो एक भी ठीक से नहीं किया, एक कटाती लाया, एक कटाती लाया, एक कटाती लाया, एक तो मुंह और बनाने भी लाओ 16,107 बना रानी ने भी लाओ, आप भी पूरी विजा होगा 16,108 रानी, उन सबको भी ले चलो। और हमारे पास में जो सोने चांदी की जेवरात है हम किसको पहन के बताएं, हम भी पहन के ठाकुर जी के साथ, तो आपके साथ नानी भाई के बात में चलेंगे। अब ठाकुर जी कहते देखो फिर चाल लो, पर एक बात ध्यान रखो, नानी भाई की जो सास और दादा सास है बनाती ठोकर पंचायत नहीं करनी, धोख नहीं देना और पग दबाना है, उनके पैर दबाने आपको, ठीक है। और नानी भाई के देवर का लाड़ कर जो, नानी भाई का सासू जी का पग दबा जो, और नानी भाई की ननन जिस तरह था के पास आवे हनुमान चालीसा चालू कर दीजिए। कहा वह सुपन खा को रूप है,
बड़ी खतरनाक है। जिस तरह था कि माँ आवे भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ऐसा काम करजो, और असो कई काम मत करजो जैसो हमारी बेन नानी ने कही ओरमो हुन्नो पड़ी। अब सब आया, नानी भाई घरे आई, घरे आता आता गेला में दौड़ के घर की तरफ जा रही, और नानी भाई के पड़ोस में थी एक प्रेमली पड़ोसी। कई नाम तो प्रेमली, नाम प्रेमली पर प्रेम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हाँ, अबे नानी भाई की प्रेमली पड़ोसी गिरी, देख थारी हमारी ननद ने गिरी, देख थारी भोजाई कहीं आई, दौड़ के आ रही है। अब नानी भाई घर आई, नानी भाई की सास गिरी कटेगी थी, थाने मालूम नहीं पड़े, रात पड़वा लागी, छोरी को मांडो है, घर में ब्याह है, काम पड़ियो झाड़ू बुआरा काटना। नानी भाई के झाड़ू बुआरा काटना ही काट लो, हाँ की छोरी को ब्याह है, हमारी एकलो को ब्याह थोड़ी। अब नानी भाई की सास के या तो या नानी भाई को नहीं, या में कोई धस गयो, या तो हर में कोई भूत बढ़ गयो, या तो या नानी भाई को नहीं। आज मैं नानी भाई जवाब दे दियो, फिर अंदर जावे, नानी भाई के ननद कहवे कटा गई थी भाई जी, ब्याह का घर है, समझ में नहीं आ रहा काम करा। नानी भाई कह रही थे झाड़ू पोछा के बर्तन मांज लो। नानी भाई के ननद के हाँ भाई साची क्यों, या नानी भाई बोली और में कोई न कोई भूत पिशाच धस गयो है। अब नानी भाई दादा सास ननद देरानी जेठानी सब केवे कि भाई कई हुयो, बताओ सच तरह कई हुयो कि कई नहीं हुयो, मारो बीरो आई क्यों, मारो बीरो आयो और 56 करोड़ को पूरा मायरो लेकर आयो, खाली हाथ नहीं आयो। बोले सांवरिया सेठ की ये जो मायरे मान के तो जाओ ना बेटे हाँ तो लाओ जो भी जाना चाहता है मायरे के लिए आधे जने वहां चल जाओ, आधे नानी भी है वो, आधे जने जाओ, सब मत जाओ। आइए देखिए, अब ठाकुर जी नरसिंह जी से मिलने गए कि मैं नरसिंह से मिल तो लूं, कहाँ है नरसिंह। अब ठाकुर जी नरसिंह जी के पास जाते और नरसिंह जी केवे कि अबे आयो है, इतना देर नाचा टांगा टूट गया, अब मान थारी कहीं जरूरत नहीं, तू थारे घरे जा। अब अरे आवत देखो साहबल नरसिंह बेटो छेरी सा, अरे ले जा थारी गांठ तू तो आयो गरम गमाए कि हे काना या थारी गांठ लायो मायरा की पाची ले जा, अतरो मोड़ो आयो और फिर शर्म गमाए के आयो, अतरे तो पहला आ जा तो तुम्हारी भतीजी तो नहीं होती। अरे शामल मेले गांठड़ी उठाओ, अब उठो फिर जाए, अरे हसन मुनक कर बोलिया छे हरी, अरे मायरो लाया छे नरसिंह देख तो खरी। अब हरी जी बोल रहे देख नरसिंह मुँह थारा आयो मायरो लानो तो मने सबने फेरो करवा में टेम तो लागे नहीं, यूं थोड़ी इच्छा उठा आया तो मानी बेन को मायरो है तो पूरा 56 करोड़ को मायर लेकर आयो हूँ, खाली हाथ नहीं आयो हूँ। अब नरसिंह जी केवल तू जा, मारे थारी जरूरत को नहीं, जशो मारे बेटा हमारी बेटी के मायरों में भर दूंगा। अब ठाकुर जी अरे चालन ना क्यों सांवरियो जग गांठड़ी उठाए, अरे नरसिंह जी जोड़े ने मारो लाड़ियो ले जाए। नरसिंह जी कहे कि रीस में कटे पड़ो क्यों तो फिर कहीं करूंगा कि अबर आग्यो, मैं तो ठाकुर जी मैं तो मजाक में कह रही हो तो ठाकुर जी के मैं भी मजाक ही कर रही हूँ, मैं भी कोई हाथ में नहीं जा रही हूँ। चलो अब देर मती करो, नानी बाई से घरे पहुंचो, घरे पहुंचकर ठाकुर जी आपनो हाथ छू नानी बाई के घर चालिया हुई। ठाकुर जी नानी बाई के घर चालिया और घरे जा और समाज के में बिरादरी के अंदर ठाकुर जी ने स्वयं बेल के यहाँ रीत है तो ठाकुर जी ने स्वयं जाजम बिछाई, ठाकुर जी ने स्वयं जाजम बिछाई और जाजम बिछाने के बाद
जैसे ही ठाकुर जी ने जमीन पर आसन ग्रहण किया तो जमीन की धरती फटकर 2 गज ऊपर आसन बना दिया। जैसे ही 2 गज ऊपर आसन बना, समाज वाले लोग ने श्री रंग जी से कहने लगे कि इन्होंने कुछ न कुछ जादू टोना किया, इस आदमी के लिए ऑटोमेटिक जगह ऊपर कैसे बन गई। ठाकुर जी ने विचार किया, हे माता धरती माता, आप आपका सिंहासन वापस नीचे ले लो और समतल जगह पे मुझे आसन ग्रहण करने दो, नहीं तो इतनी पब्लिक के इसमें समाज की बिरादरी में अच्छा नहीं लगता है। तो बेटा हरि जी जहाज में डाल 9 गज धरती ऊपर डरियो। 9 गज की धरती ऊपर हो गई थी। अरे नहानी बाई ने निकट है बोलाए, हाथ धरो हरि जी शीश पे। अरे कह दो बाई मनड़े की बात, बीरो जी पूछे बहन से। नानी बाई को पास में बुलाया, समाज के सब लोग बैठे, जाजम बिछा के नीचे बैठे। नानी बाई को पास में बुलाया, शीश पे हाथ धरा और कहा कि कह दो बहन थारे मनड़े की बात बीरा जी पूछ रहा है कि बता। ठाकुर जी पूछ रहे नानी बाई से कि बता कैसा मायरा भरना है, कि कैसा मायरा भरना है और कितना देना है, किस किस को देना है और क्या क्या देना है। नानी बाई डर रही है बताने में कि ऐसा कैसे बोल दूं कि मुझे इतना दे दो, मुझे उतना दे दो। नानी बाई ने कहा कि बीरा जैसी रीत है वैसा काम। क्या बोला कि जैसी रीत है वैसा काम कर दो। थोड़ा बहुत जैसा कि फिरावनी करनी पड़ती, भाई बहनों को कपड़े लत्ते देने पड़ते हैं, श्रद्धानुसार जैसा आपको ठीक लगे वैसा मायरा आप भर दो। अब ठाकुर जी कह रहे नानी बाई से, अरे तू क्यों बाई मन में सकुचाए, मन मांगो लीजे मायरो। अरे तू क्यों बाई मन में सकुचाए, मन मांगो लीजो मायरो। अरे सावल भैयो आयो थारे द्वार, कमी नहीं कोई बात की। तब नानी बाई कहे कि बड़ी और सासू जी ने सावड़िएरो बेस और 2.5 ससुरा जी ने जरिया जीरो खेस। हर ससुरा जी ने ओढ़ा दीजो लाल बना और सासू जी ने बेच दीजो पूरा साथ। अब सासू जी ने पूरा साथ बेच बढ़ा दीजियो। अरे लिखिया अपने परावना दीजो सारी बस्ती, यानी बस्ती में जितना लोग ले जाए सबने एक एक बेच लेनो। और नारायणा देवर ने तो दीजो ही मत, सबने दीजो। अरे नारायण देवर मैंने घनी सुनसान करी, अरे देवर ने कहीं नहीं देनो। ठाकुर जी केवे अरे सुख सागर हरि मुलक मुख दियो शीश पर हाथ। अरे बाई देवर टालियां हल्की लागे बात। बाई कह रही है, नानी ठाकुर जी कह रहे कि देवर को देना ही पड़ता है, देवर को नहीं डालना है। अब ठाकुर जी आ रहे हमारे बीच में, थोड़ा रास्ता करना, बीच में ऐसे हो जाना। हाँ, इधर से कलश बजाएंगे ठाकुर जी को। नानी भाई
हरियाली छाई चुनरी बाबू देवरानी संगे लगाड़ा बाजे जोर का मरे हेला आई नाचे सब ढोल लाई ढोले लगाड़ा बाजे जोर का तेरा सा आया सांवरिया सेठ थाली में जमा दीजिए और नानी भाई को सिर पे कलश लेना है और सब कलश बनाना है अपने पंडित जी। लाओ साहब इधर आ जाओ। हीरो थारो आयो रे कलश सिर पे उठा लो। अरे चाहल चाहल मारी नहानी बाई नारियल निकाल लो, नारियल निकाल
सेठ की। हाँ, अब कलश बनाया, अब मारे की तैयारी है। बोले सांवरिया सेठ की। देखो अब नानी भाई कह रही है कि मेरा बीरा आ गया है मेरे, पर कहां से आया और कैसा आया, और नानी भाई क्या कह, देखो, अरे कटासू आई सोठ, कटासू आयो जीरो, कटासू आई सोठ, कटासू आयो जीरो, अरे कटासू आयो मारू जामन जायो बीरो, अरे कटासू आयो मारू जामन जायो बीरो। थोड़ी आवाज थोड़ा इसको बढ़ा। हाँ उठाए दोनों हाथ और साम्राज्य से मेरे सामने वो बीरा बेगा बेगा थे तो आज रे, बीरा बेगा बेगा थे तो आज रे। आज
कटासो आयो सूट कटासो आयो जीरो और कटासो आयो मारो जामन जायो बीरो दिल्ली से आई सूट जयपुर से आयो जीरो अरे द्वारिका से आयो मारो सावल बीरो बीरा बेगा बेगा थे तो आजो और बात मोकरो लाजो कि हे मारा बीरा सांवरा सेठ ये जो तेने मेरा मान बढ़ाया मेरी बिरादरी के अंदर मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं तेने मेरी लाज रखी जिस प्रकार नरसिंह जी ने मीराबाई ने और सबने प्रभु की भक्ति करी और जिस प्रकार लाज रखी इसलिए सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि हमेशा भगवान की पूजा पाठ और सत्य धर्म में चला करें। एक बार सभी से निवेदन जोरदार जयकारा बोल सांवरिया सेठ की 3 दिन की जो कथा सुनाई आपको मैं आपके निमच का ही हूँ पास में रहता हूँ है ना कुछ गलती हो तो क्षमा करें। 3 दिन तक जैसी टूटी फूटी वाणी में करना चाहा मैंने किया और जिस प्रकार 3 दिन तक कथा श्रवण सुनी आपने आप यहाँ पे आए आपका घर का अमूल्य समय छोड़कर यहाँ पे आए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। फिर भी कभी भगवान ने चाहा तो फिर वो कथा करेंगे कभी मिलेंगे। कल से मेरा मायरा अड़िया हाल में बालाजी मंदिर पे है वो भी रात को ही है कभी नीमच में होगा तो आप सब बताइएगा। उठाए दोनों हाथ बहुत सांवरिया सेठ की। हाँ मुझे बोला गया था भैया मायूरो भेजा तो 2-4 भजन गई थी जो अब भजन संध्या करने से लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास इसलिए तो भजन कर लेते प्रभु के दरबार में। पहले आप प्रवीण भैया रुक बड़े पल में मारा सावरिया
अरे वेगा आजो रे सांवरिया, वेगा आजो रे सांवरिया। ओम प्रभुर्गोरं गणावतारं संसार सारं मुचेन्द्रहारं सदा वसन्तमर्याविन्दे भवं भवानी सुतनमामि। तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव मनुष्यका तुमैव, तुमैव विद्या च तरुण तुमैव सर्वं मम देवदेव। बोले सांवरिया श्रेष्ठ की पुष्प है तो ले लो। आरती दे दो।